जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सचिन तिवारी अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। संगत जी, आज मैं आपसे एक ऐसा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद कुछ लोगों की नींद उड़ जाएगी, कुछ लोगों की आंखों से आंसू निकल जाएंगे और कुछ लोग अपनी लाइफ को लेके दोबारा सोचना शुरू कर देंगे। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, वो सचिन अंकल के पूरे जीवन के तीर्थ का संगत जी ट्रून फाउंड था, जहाँ एफआईआर तक होनी थी, जहाँ ब्लैक मैजिक उनके करियर को और उनके बिजनेस को लेकर बहुत कुछ चीजें बुरी हो चुकी थी। पर वहीं पे गुरुजी ने उसी जगह पर संगत जी सचिन अंकल को दर्शन देकर उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनसे बचाया। संगत जी उनकी जो भी दिक्कतें थी वो क्लियर करवाई। तो प्लीज आप इसे पूरा सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। इसीलिए किस रूप में कैसे आपको ब्लेसिंग्स मिल जाए ये गुरुजी जानते हैं। हम लोग नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी जो सोल है वो इतनी स्ट्रांग, इतनी मजबूत नहीं होती है जो हम परमात्मा की कृपाओं को पहचान पाए। तो प्लीज़ बिना स्किप किए सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत ज़रूर कीजिएगा शेयर, ताकि महाराज की कृपा सब तक पहुंच पाए। और संगत जी, बहुत सारी संगत कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछती है कि हम अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो कहाँ कर सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप मेरी जीमेल आईडी का लिंक ले सकते हैं और अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं सुंदर साफ और संगत जी हिंदी राइटिंग में। तो चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं आज अपनी पूरी संध्या वेला गुरुजी के चरणों में समर्पित करता हूँ और यही कहता हूँ कि गुरुजी, मेरे से कोई भी भूल हो, कैसी भी भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। क्योंकि आज जहाँ मैं खड़ा हूँ और अगर मेरी इज्जत, मेरी नौकरी, मेरी सांस और मेरी जीवन की सुरक्षा की है तो वो सिर्फ आपने। गुरुजी, मैं यही कहूँगा कि सिर्फ 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 गुरु कृपा से ही आज मैं सुरक्षित हूँ और आज मैं ये सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। नहीं, मेरा पूरा जीवन तो कब का तहस नहस हो चुका था, सब कुछ लाइफ में ख़त्म हो चुका था, लेकिन आज गुरु कृपा से, गुरु मेहर से मेरे जीवन में जो खुशहाली है वो सिर्फ और गुरु जी की कृपा से और कुछ भी नहीं। संगत जी, शायद आपने ये लाइन सुनी होगी, किसी का बुरा करने वाला सबसे डरावना वो इंसान होता है जो अपना बनाकर बैठ जाता है और अपना बन के धोखा देता है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे अपने ही
मेरे हाथ पैर बांध देंगे। और ये सबसे डरावना होता है संगत जी, अगर कोई बाहर का इंसान आपके साथ कुछ बुरा करे तो आपको पता होता है कि ये आपसे जलता है, ये आपका बुरा करना चाहता है, ये आपको पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर संगत जी कोई अपना, जिसे आप बहुत खास समझते हो, जो आपके बिल्कुल करीबी हो, और वही इंसान आपसे जलता हो, ईर्ष्या करता हो, आपको पसंद नहीं करता हो, और ऐसे में वो धोखा दे दे, तो संगत जी ऐसे टाइम में आप पूरी तरीके से टूट जाते हो, बिखर जाते हो और बर्बाद हो जाते हो। मेरा काम धंधा बंद कर दिया और ऊपर से मुझ पे ब्लैक मैजिक भी कर दिया। संगत जी, हम इंसान से लड़ सकते हैं, हम किसी से भी लड़ सकते हैं, चाहे मुंह से, चाहे हाथ पैरों से, चाहे कानूनी लड़ाई, चाहे फैमिली लड़ाई, कैसे भी लड़ सकते हैं। लेकिन हम अदृश्य शक्तियों से नहीं लड़ सकते, हम बुरी शक्तियों से नहीं लड़ सकते। ब्लैक मैजिक का मतलब है संगत जी काला जादू टोना करना। अगर कोई आप पे काला जादू टोना कर दे तो आप तो वैसे ही आधे से ज्यादा मरे हो जाते हो, और इन सब चीजों का प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। संगत जी, ये जो बुरी शक्तियां होती हैं, ये अपना असर बहुत जल्दी दिखाना शुरू करती हैं। जब मुझ पे ब्लैक मैजिक किया गया ना संगत जी, तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, एक अजीब सी। 2-3 महीने से सोच लो, काम हाथ से निकल रहा था, क्लाइंट्स हाथ से निकल रहे थे, अपॉइंटमेंट सामने से गायब हो रही थी। सोचो संगत जी, इतना बुरा प्रभाव इस ब्लैक मैजिक का मेरे जीवन में पड़ा। जिसके पास कभी काम ना हो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, और एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे सारे क्लाइंट्स मेरे हाथ से निकल गए, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी वो गायब हो गई थी। 2-3 महीने से संगत जी सोच लो कितना इस ब्लैक मैजिक ने मुझे सोचने पे, बेचैनी पे और बर्बादी में मदद की। पूरी तरीके से मुझे बर्बाद कर दिया। इसके अलावा संगत जी लोगों के चेहरे बदल रहे थे और मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। एक दिन संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के सत्संग में सुना कि गुरुजी ने सीधे डायरेक्ट ही बता दिया कि तेरे काम धंधे को बंद कर दिया गया है और ये तेरे अपने ही हैं। उस टाइम संगत जी मेरी रूह कांप गई। आज मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये कोई जोक वाली बात नहीं थी, ये कोई इमेजिनेशंस वाली बात नहीं थी। ब्लैक मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है, और जब कारण हो अपने तो वो और भी ज़्यादा घातक हो जाता है। यकीनन संगत जी, इस ब्लैक मैजिक ने मुझे अंदर से तोड़ दिया, अंदर से मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे शरीर से भी लेके मेरे काम धंधे तक हर एक चीज में मेरी बर्बादी संगत जी होती चली गई, जिससे मैं बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, ये कोई जोक की बात नहीं है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ गुरुजी से ये अरदास भी करता हूँ कि वो इंसान भी मेरा सत्संग सुने जिसने मुझे ब्लैक मैजिक किया, क्योंकि वो भी गुरुजी महाराज की ही संगत है। और यकीनन ये सत्संग गुरुजी उस तक ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि उस इंसान को भी पता है कि गुरुजी की संगत होने के बाद भी उसने मुझ पे ब्लैक मैजिक किया, उसने मेरा बुरा किया, उसने मेरे हंसते खेलते पूरे जीवन को तबाह कर दिया। और संगत जी, जब कोई अपना ब्लैक मैजिक करता है ना, तो वो ज़्यादा घातक रूप लेता है, वो ज़्यादा डरावना हो जाता है। मेरे जीवन में ये सबसे डरावना पॉइंट था, जिसे मैं ना तो समझ पा रहा था और ना ही झेल पा रहा था।
मेरे लिए ये सबसे सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ थी संगत जी। लेकिन गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से मुझे ये बता दिया था कि तुझ पे ब्लैक मैजिक किया गया है, तुझे बर्बाद करने के पूरे चांसेस उन लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं। संगत जी, इतना सब हो रहा था मेरे जीवन में, इतना सब कुछ हो रहा था, और इसी बीच एक ऐसी सिचुएशंस बनती गई कि मुझ पर एफआईआर की नौबत आ गई। देखो संगत जी, इस ब्लैक मैजिक ने कितना सब कुछ मेरे जीवन में कर दिया कि ऐसी सिचुएशन बन गई कि मुझ पर एफआईआर तक की नौबत आ गई। मैंने कहा ना संगत जी कि ब्लैक मैजिक इंसान को बर्बाद तो करता ही करता है, और ऐसी चीज़ पे लाके खड़ा कर देता है कि ना वो मरने में होता है ना वो जीने में होता है। और ऐसी ही चीज़ पे मुझे लाके इस ब्लैक मैजिक ने खड़ा कर दिया। संगत जी, इमेजिन कीजिए आपकी ऑनेस्टी पर डाउट हो जाए, आपके करियर पर दाग लगने लगे और आपका नाम लेने में लोगों को इंसल्ट फील होने लगे, तो संगत जी कैसा लगता है? सोचो, आपके जीवन पर दाग लग रहा है, आपके करियर पर दाग लग रहा है, आपके ऊपर लोगों को डाउट हो रहा है, आपको लोग अपने साथ बैठाना नहीं चाहते हैं, आपका नाम लेने में लोगों को इंसल्ट फील होने लगी है, तो संगत जी सोचो कि इंसान पे क्या बीतती है। मैं ऑलमोस्ट टूट चुका था, ऑलमोस्ट। मैं अंदर से बाहर से हर जगह से टूट चुका था। मैं संगत जी रोता नहीं था, पर मैं दिन प्रतिदिन अपने आप में मर रहा था। मैं रियलिटी में जम चुका था, क्योंकि संगत जी मेरी आँख के आंसू भी सूख चुके थे और मैं अंदर तक से जम चुका था। जैसे एक मोम होती है ना, उसे तो आग लगा दो तो वो पिघल जाती है, लेकिन मैं तो पिघल भी नहीं रहा था। मैं अंदर से इस कदर जल चुका था ना, जैसे कुछ अब बचा ही नहीं है। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी बहुत हद तक हमें संभालते हैं, चीज़ों से बचाते हैं, और बस वहाँ पे गुरुजी सामने आ गए, जैसे किसी अदृश्य मोरबंद में मुझे उन्होंने कवर कर दिया हो। संगत जी, जिस टाइम एफआईआर तक बात पहुंच गई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप बचा था। अगर वो स्टेप भी कंप्लीट हो जाता तो मेरी पूरी ज़िंदगी जेल में कटती, मैं कभी भी बाहर नहीं आता। उस स्टेप में वहाँ पर गुरुजी महाराज ने अपनी लीला से सब कुछ पलट दिया, सब कुछ। आज भी सोचूं तो मेरे ही हिसाब से वहाँ पे इम्पॉसिबल वाला बचाव था, बचने की कोई चांसेस थे ही नहीं। अगर मैं 100 में की बात करूँ तो 100 के 100% एफआईआर दर्ज होनी ही थी, बचने का तो 1% भी चांसेस नहीं था। लेकिन जहाँ असंभव होता है ना, वहाँ गुरुजी संभव करते हैं। संगत जी सोचो, इमेजिन करो कि आप किसी परेशानी में फंस गए हो, दूर दूर तक आपको बचने का रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, दूर दूर तक, लेकिन वहाँ आप बच जाओ, तो वहाँ पे परमात्मा की ही तो कृपा है, क्योंकि हमें तो पता है कि हम बच ही नहीं सकते उस स्थान से, लेकिन हम बच रहे हैं, तो वो गुरु कृपा है। और संगत जी, तभी अचानक मुझे कॉल, एक डिवाइन खिंचाव हुआ, उज्जैन महाकालेश्वर बुलावा। संगत जी, मेरी समझ नहीं आया कि कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा गुरुजी मैं जा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। जब मुझे एक कॉल आया
महाकालेश्वर के लिए। तो संगत जी वहाँ एक ट्रिप जा रहा था। मैंने हाँ भर दी और मैं गुरुजी महाराज की कृपा से हाँ कर दी। संगत जी मैंने बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दिया, सब कुछ गुरुजी पे। बाकी यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं थी, ये मेरे कर्मों की क्लिनजिंग थी। उन कर्मों की क्लिनजिंग जो मैं भुगत रहा था। संगत जी महाकाल के दरबार में मुझे एक ऐसी शांति मिली, एक ऐसा सुकून मिला, एक ऐसे गुरुपा मिले जैसे मानो मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। एक ऐसी वाइब वहाँ पे आ रही थी जैसे किसी ने मुझे बाहों में भर के प्रोटेक्शन फील करा रखी हो। महाकालेश्वर के दरबार में मुझे ये फील हो रहा था कि किसी ने मुझे गले से लगा रखा है, किसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा, मुझे अपना अंदर समेटे जा रहे हैं और मुझे एक प्रोटेक्शन सी फील करा रहे हैं कि तू चिंता मत कर, हम हैं तेरे साथ। लगा आज मेरी आत्मा वापस शरीर में आ गई हो। मुझे ऐसा फील हो रहा संगत जी जैसे मानो मेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक धीरे धीरे हट रहा है, मेरी सोचने की समझने की क्षमता वापस आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा महाकालेश्वर के दरबार में। संगत जी और ध्यान से सुनना, सिर्फ महाकाल दर्शन के बाद ही वो एफआईआर वाली टेंशन सॉल्व होनी शुरू हो गई। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, ये गुरु जी का मेरिकल था। फिर अगला पड़ाव ओमकालेश्वर। यहाँ पे संगत जी एक ऐसा मेरिकल मेरे साथ हुआ कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दरबार से निकलते ही एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने आके धीरे धीरे बैठ गई। संगत जी वो डरावनी नहीं थी, वो ब्लैक कलर की जो बटरफ्लाई थी वो डरावनी नहीं थी, वो डिवाइन थी। और मेरे दिल में तुरंत एक वॉइस आई, गुरुजी यहीं हैं, गुरुजी साथ हैं, वो मेरे पास हैं। वो प्रेजेंस इतनी रियल, इतनी संगत जी अच्छी लगी कि मैं आज भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। संगत जी बहुत खुशी हुई मुझे उस दिन, बहुत खुशी कि गुरुजी मेरे साथ हैं। और संगत जी एक सत्संग मैं और शेयर करूँगा कार्तिक पूर्णिमा का। संगत जी नर्मदा में 3 दिए जलवाकर मैंने दीप दान किया, ये भी गुरुजी ने मेरे से करवाया। और उन 3 में से एक दिया मैंने गुरुजी को समर्पित कर दिया। संगत जी उस टाइम मेरी आंखों से आंसू निकले और मैंने बस यही कहा, ये दिया आपका है गुरुजी, ये मैं दीपदान आपके लिए कर रहा हूँ। बस इतना ही कहा था और मेरिकल वहीं एक्टिव हो गया। संगत जी इतनी भीड़, इतना रश, इतना जाम, लेकिन जैसे यूनिसीन पार्ट बनता गया और हम सीधा वीआईपी एंट्री वाली लाइन में पहुंच गए। मैं शॉक था, ये पॉसिबल ही नहीं था संगत जी, लेकिन गुरु पा जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते गुरुजी अपनी कृपा में। उनकी कृपा संगत जी अनगिनत बरसती ही चली जाती है। वो हमें एक ऐसा पात्र बना के ब्लेसिंग्स देते हैं जैसे कि हम उनके परिवार की कृपा के पात्र हैं संगत जी। लेकिन गुरुपा में इम्पॉसिबल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, आज मैं ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ब्लैक मैजिक सच है, लेकिन गुरुजी का मेरिकल भी सच है। लेकिन गुरुजी महाराज का सुपीरियर भी है, नेगेटिविटी लॉक कर सकता है। लेकिन गुरुजी संगत जी
उस इंसान को रियलाइज़ करा देते हैं जो बुरा करते हैं। संगत जी, गुरुजी ब्लैक मैजिक को काट सकते हैं, वो और बेटर कर सकते हैं। गुरुजी उस इंसान को पनिशमेंट भी दे सकते हैं। चाहे आप कितना भी बुरा करो, पनिशमेंट तो आपको भुगतनी ही पड़ती है, लेकिन फिर गुरुजी बचा भी लेते हैं जो उनकी शरण में आ जाते हैं। और मेरी लाइफ इसके लिविंग प्रूफ है। मैं शुक्राना करता हूँ गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ, लख लख शुक्राना करता हूँ कि मेरी विपदाओं में, मेरी परेशानियों में मेरा साथ देने के लिए और मेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक ख़त्म करने के लिए। गुरुजी ने मेरे जीवन पे आए हुए दाग से मुझे बेदाग किया। मेरे करियर पे, मेरे चीज़ों पे जो विराम लग गया था, उसको फिर से चलाने में गुरुजी ने बहुत हेल्प करी। इसीलिए संगत जी कहते हैं, कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, कभी भी किसी के लिए बुरा सोचने से पहले ऊपर रब को देखो, गुरुजी को देखो, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जब वो मारता है तो वो ऐसे मारता है कि आपके अगले पिछले सारे गुनाहों का भुगतान उस समय आपको भरना पड़ता है। मेरे तो अच्छे कर्म मेरे सामने आके मुझे गुरुजी ने संभाल लिया, लेकिन आपके इतने बुरे कर्म होने के बाद आपको कोई भी संभालने वाला नहीं होगा। मैं आखिरी में यही अरदास गुरुजी से करूँगा कि ये सत्संग उस इंसान तक पहुँचे जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को तबाह किया था। बाकी शुक्राना गुरुजी।